जी मनी हेल्थ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर विष्णु नांदेड़कर, जो कि डायरेक्टर है नांदेड़कर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। विष्णु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड डॉक्टर, क्योंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इलाज में भी देरी हो जाती है। इस बीमारी का नाम है आर्थराइटिस, हिंदी में हम इसे गठियावा कहते हैं। तो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि आर्थराइटिस या फिर गठियावा क्या होता है, किसे कहते हैं? जी, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द बोल सकते हैं हम। नॉर्मली पेशेंट शुरुआत में प्रेजेंट होते हैं जोड़ों के दर्द के साथ, जो गठियावा बोलते हैं या फिर आर्थराइटिस है। ये बीमारी कुल मिला के 4-5 प्रकार की होती है, बट जो कॉमनली होती है उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी एक बीमारी होती है जो किसी भी एज में होती है और आजकल बहुत यंग लोगों में भी ये दिखती है। दूसरा होता है उम्र के हिसाब से होने वाला आर्थराइटिस, जिसको हम जोड़ घिस जाने से होता है, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। और तीसरा होता है गाउट, जिसको हम गठिया बोलते हैं, जिसमें हमारे शरीर में एक यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ता है और उसकी वजह से जोड़ों में तकलीफ होना शुरू होता है। और तीसरा कुछ होता है जिसको सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथी बोलते हैं, जिसमें हमारे शरीर में कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें हमारे जोड़ों में सूजन आना या फिर जोड़ में कठिनाई आना या फिर जोड़ में हलचल कम होना, उसकी वजह से ये आर्थराइटिस होता है। तो ये कुल मिला के 4 प्रकार की बीमारियां होती है, जिसमें कॉमनली देखा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड जो ऑस्टियो आर्थराइटिस। ओके, आपने हमें टाइप्स भी बता दिया, यानी मेरा अगला सवाल भी कवर हो गया है। अच्छा सर, ये जो दोनों आर्थराइटिस आपने हमें बताए हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आई डोंट नो मेरा प्रोनाउंसिएशन कितना सही है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? जी, ऑस्टियो आर्थराइटिस के जो मेन कारण होते हैं वो 2 कारण होते हैं। एक तो एज के हिसाब से होता है, जो उम्र के साथ जोड़ों में घिसाव शुरू होता है एंड उसकी वजह से होता है, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। और दूसरा उसका कारण होता है, एक तो एज हो गया, दूसरा हो गया चोट लगना। हम जब कभी गिरते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट होता है और घुटने पे या फिर जोड़ों पे, कोई भी जोड़ पे जब इंजरी होता है या फिर बोन फ्रैक्चर होता है, उसकी वजह से होने वाला जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसमें हड्डी घिसना शुरू होता है, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण जो होते हैं, बेसिकली उसका एक मेन रीजन है जेनेटिक रीजन, और जेनेटिक से हमें वो ट्रांसमिट होता है पेरेंट से। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन माने हमारे जोड़ों में सूजन आता है, और सूजन आने की वजह से हमारे जोड़ में सूजन जब आता है तो जोड़ घिसना शुरू होता है, उसमें डैमेजेस शुरू होते हैं, और वो डैमेज होने की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रोग्रेस होता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है किसी भी एज में स्टार्ट होता है। इवन जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक होता है जिसमें बच्चों में देखा गया है आजकल। और हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र 15 साल 20 साल होती है एंड दे स्टार्ट विद दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसका वो आर्थराइटिस की वजह से उनमें चलने में दिक्कत होती है, जोड़ में कठिनाई आना शुरू होता है, और उनका जो रूटीन लाइफ है, खेलना कूदना, वो भी रुक जाता है। ये ज़्यादातर उम्र के 30s-40s में देखा जाता है, 30-40 साल की उम्र में। और उन लोगों में जेनेटिक कोरिलेशन ज़्यादा होता है, मतलब उनके पेरेंट्स को है तो उनमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, किसी भी बीमारी को हम उसके लक्षण से पहचानते हैं, तो इस बीमारी के लक्षण क्या है? क्या सिम्टम्स जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है? पहला सिम्टम्स तो पेन होता है। बेसिकली आर्थराइटिस जब स्टार्ट होता है तो शुरुआत में हमें चलने में दर्द आना शुरू होता है, हम चलने में दिक्कत होनी शुरू होती है। दूसरा जो सिम्टम होता है वो सूजन आना, जोड़ों पे सूजन आता है, और जब सूजन बढ़ती है तो धीरे धीरे जोड़ घिसना ज़्यादा होता है और हमारा चलना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहला चीज़ तो हमारा पेन है, दूसरा है हमारा इमोबिलिटी, मतलब चलने में दिक्कत होना या हलचल करने में दर्द होना। ये 2 मेन सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओके, सो चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा सर, क्या बच्चों को भी आर्थराइटिस हो सकता है या ये एक एज रिलेटेड बीमारी ही है?
ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बच्चों में नहीं देखा गया है, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे मैंने बताया कि बच्चों में भी देखा गया है और उनके 10-20 साल के एज में भी शुरू हो सकता है। अगर हम उसको इमिडिएटली डायग्नोस कर सके तो उसका इलाज भी बहुत सिंपल है। इवन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ट्रीटमेंट दवाई से भी वो ठीक हो जाता है। ओके एंड सर, डॉक्टर कैसे कंफर्म करता है, कैसे डायग्नोस करता है कि ये तो आर्थराइटिस ही है? क्या इसके लिए अलग से कोई टेस्ट होता है? जी हाँ, पहला तो देखो जी, कोई भी बीमारी का जो फर्स्ट डायग्नोसिस होता है डॉक्टर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो पहले हम जब पेशेंट को एग्जामाइन करते हैं, दैट इज मोर देन 50% डायग्नोसिस हो जाता है कि ये किस तरफ लक्षण है। जब हमें समझ में आता है लक्षण तो उसके हिसाब से हमें कंफर्मेशन करना पड़ता है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वी डायग्नोस बाय द एक्सरे। तो एक्सरे करते हैं तो वी कंफर्म आवर डायग्नोसिस की एक्सरे में कितना चेंजेस है, कितना जॉइंट में डैमेज शुरू हो गया है, उसके हिसाब से हमारा वो डायग्नोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सेकंड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसका कंफर्म डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से होता है। हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें बेसिक टेस्ट होता है रूमेटॉइड फैक्टर, ओके, आरए फैक्टर बोलते हैं जिसको हम, और दूसरा होता है एंटी सीसीपी। इट इज एंटी सिट्रुलिनेट एंटीबॉडी होते हैं जो हमारे खून में पाए जाते हैं, और उस एंटीबॉडी को हम टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है, उसका टाइटर हमें पता चलता है, तो दैट डायग्नोसिस द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और उस डायग्नोसिस और उस टाइटर के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है। ओके सो ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। एंड सर, आपके पास जब आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, बिकॉज मेरी दादी को आर्थराइटिस था, तो जितना मैं जानती हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलती ही चलती है, ये बात कितनी सही है सर? देखिए, सी नॉर्मली अभी द साइंस हैज मेड लॉट मेनी इनोवेशंस और डिस्कवरीज, और बहुत अच्छी मेडिसिन अभी मार्केट में अवेलेबल है विच कैन कम्प्लीटली हमारा दर्द कम कर सकती है। वी कैन 100% कंट्रोल द डिसीज। जैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोले, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, नॉर्मली जोड़ों में पेन एज के हिसाब से स्टार्ट होता है, या फिर हमारा जो कोई चोट लगा है, इंजरी हुआ है। बहुत बार आर्थराइटिस का पेशेंट जो है बहुत लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज में आते हैं तो वी कैन कम्प्लीटली कंट्रोल द डिसीज। जैसे डायबिटीज होता है कि हम उसको टाइम पे डायग्नोस करें तो कंट्रोल में आता है, वैसे आर्थराइटिस है, वी कैन गिव 100% पेन रिलीफ। हाँ, डेफिनेटली उसका प्रोग्रेशन हम मतलब आर्थराइटिस कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल सो दैट पेशेंट का लाइफ डिस्टर्ब नहीं होता है। नॉर्मली पेशेंट अगर लेट स्टेज में आता है तो डेफिनेटली देयर इज इवन, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर प्राइमरी स्टेज में आता है तो देयर इज बेसिक ट्रीटमेंट, मेडिसिन होता है, कुछ एक्सरसाइज होता है, एंड एक्सरसाइज से कोई भी आर्थराइटिस कंट्रोल में आ सकता है। ओनली थिंग आपको उसका पर्टिकुलर जो उस बीमारी के लिए एक्सरसाइज है वो करना पड़ता है। सेकंड थिंग, मेडिसिन भी लेना पड़ता है। एंड आज हमारा साइंस ने इतना प्रगति किया है कि हमारा जो मेडिसिन है वो भी सेफ है। किसी स्पेशलिस्ट के पास जाए, नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट क्या होता है कि अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, हु इज नॉट अ स्पेशलिस्ट फॉर द आर्थराइटिस, एंड वहाँ पे डायग्नोसिस मिस हो जाता है एंड पेशेंट पेन किलर खा के बहुत दिन निकालते हैं। बट उस टाइम में आर्थराइटिस प्रोग्रेस होता है, एंड देन फाइनली जब वो लेट स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं, देयर इज डॉक्टर बोल देते हैं कि अभी इसका क्योर कुछ नहीं है, वी हैव टू अंडरगो द सर्जरी। But even I suggest, right now I am already a joint replacement surgeon, I do a joint replacement surgery. Arthritis के लिए 100% क्योर है, and I can promise joint replacement surgery एक वरदान बोल सकते हैं हम इसको पेशेंट के लिए, कि कितना भी सीवियर आर्थराइटिस रहा तो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट से पेशेंट को हम चला फिरा सकते हैं, उनका लाइफ पेन फ्री कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर विष्णु सुंदर ने बताया है कि अगर आपको आर्थराइटिस के लक्षण महसूस हो रहे हैं, देरी ना करें, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, सबसे फैमिली डॉक्टर है उसको दिखाइए। ऑन दैट नोट डॉक्टर विष्णु, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर विष्णु जिन्होंने आज हमें आर्थराइटिस के बारे में बताया, टाइप, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, सब चीजों के बारे में बताया। और भले ही ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है या फिर सर्जरी को भी एक बहुत अच्छा विकल्प बताया, बट कुछ चेंजेस से, डॉक्टर से टाइमली सलाह लेकर हम इसे मैनेज, प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।